और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की। तो अयोध्या की छटा निराली है। वहां हो रही तैयारियों और भव्यता को देखकर हर कोई इस वक्त मंत्रमुग्ध हो रहा है। मंदिरों की सजावट हो या फिर सरयू की आरती, देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु भाव विभोर है। हालांकि अगले 2 दिनों तक रामलला के दर्शन नहीं होंगे। टेंट में विराजमान को आज गर्भगृह में ले जाया जाएगा, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान है। हर तरफ माहौल राममय हो गया। जिसे देखिए वो राम भक्ति में लीन है। और हो भी क्यों नहीं, अयोध्या के आराध्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में दिन ही कितने बचे हैं। भक्तिभाव में सराबोर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु अब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में पहुंच रहे राम भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वो जल्द से जल्द अपने आराध्य देव का दर्शन करना चाहते हैं। बढ़ती भीड़ और ठंड में भी उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। भारत के दोनों लालों ने करके कमाल दिखलाया है और इतिहास के पन्नों पर देखो ये कैसा शुभ दिन आया है। अभी अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया राम में हो चुकी है। तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोले बजरंग बली की। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुपर भयाजू। भगवान राम आने वाले हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और पूरा अयोध्या, पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या के लता चौक पर हर तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक थी पीसी के बैंड से निकल रही राम धुन, जिस पर राम भक्त झूमते नजर आए। ये देखिए पीएससी का बैंड है यहाँ पर अयोध्या में लता चौक पर, और ये जो है धुन बजा रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। अयोध्या में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दाती महाराज ने कहा कि मुहूर्त बहुत अच्छा है। गणनाओं पे विश्वास होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जिन विद्वानों ये मुहूर्त निकाला ये अपना आप में अलौकिक है। सवाल तो कुछ भी किया जा सकता, लेकिन मुहूर्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राम के काज में कोई किसी से पीछे नहीं है। जिसे जो काम मिला है वो पूरा करने में जुटा हुआ है। ये है भगवत दास, जिनकी 3 पीढ़ियां रामलला और विराजमान पूरे राम दरबार के लिए वस्त्र तैयार कर रही हैं। जैसे कि 7 दिन के 7 रंग हैं, 7 रंग के वस्त्र हमारे यहाँ भगवान रामलला के बनते हैं। ये गर्म कपड़े हैं और कोमल कपड़े हैं, मुलायम एकदम है। इसीलिए चयन किया गया कि मतलब जो भी कपड़ा हो भगवान के लिए मुलायम हो। इस्कॉन के पुजारी भी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं और राम पथ पर ढोल नगाड़ों के साथ राम धुन में लीन दिखे। रामलला और हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं, विशेष तौर पर इस्कॉन मंदिर से। और आप इनको देखिए, ढोलक है, साथ में ढपली है और इसके साथ साथ झाल भी है, और ये सभी इसी तरीके से झूमते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सोलर बोट की शुरुआत की। उन्होंने खुद एक बोट पर सवार होकर घाटों का जायजा लिया। कच्चा घाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां योगी जी सोलर बोट का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। शुभारंभ करके अब योगी जी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई देंगे बाहर निकलते हुए, यानी शुभारंभ सफल हुआ। अयोध्या आने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, इसके लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पथ के पास ऐसे ही एक भंडारे का आयोजन हो रहा है। रोजाना 20,000 लोग खाने आ रहे हैं। विशाल भंडारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ की प्रेरणा से, और ये 17 जनवरी से 31 जनवरी तक ये भंडारे का आयोजन है। कितने लोगों को आप लोग खिलाते हैं एक दिन में? सुबह 6 बजे से लगता है भंडारा और रात के 11 बजे तक लगता है। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले निहंग बाबा फतेह सिंह की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर मणिराम दास की छावनी में लंगर भंडारा चल रहा है। पहली लड़ाई और पहली राम मंदिर में ईंट हमारे प्रवास से शुरू हुई है, और हम पूरी तमाम सिख कम्युनिटी की तरफ से और पंजाब की तरफ से जहां पे उनकी याद में लंगर लेकर आए हैं, और पूरी देश को एक प्यार की एक छोटा सा मैसेज लेकर आए हैं। यहाँ वो लोग भी पहुँच रहे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। वो अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। सर 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर को, और इन गोलियों ने ही संकल्प और मजबूत कर दिया। ढांचे को तोड़ना ही तोड़ना है, जिसके लिए हमने ये गोलियां खाई हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग पूरी योजना में लग गए। अयोध्या के अखाड़ों का भी राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान था।
यहाँ के तीनों वैष्णव अखाड़ों ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। बिना किसी कारसुकों को बताए न लाठीचार्ज हुआ न कुछ हुआ, सीधे आंसू गैस और गोलियां चलाना शुरू हो गया पुलिस की ओर से। और मैं इसको निर्मम हत्या कहूँगा। यहाँ पर जहाँ सीढ़ी, यहाँ पर बॉडियाँ थी और बाद में पुलिस ने उसको जो है रिकवर करके लेकर गए हैं। अंदर आपके तकरीबन 8 से 10 हजार लोग के आसपास थे। देश के हर हिस्से में लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले न्योते से उत्साहित शेफ संजीव कपूर रामलला की पहली तस्वीर देखकर झूम उठे। बचपन से एक जो माता पिता एक चीज हमेशा कहते थे कि अच्छे कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। तो कई बार लगता था कि आप अच्छे कर्म करते जाते हैं, लेकिन समय समय पर एक्चुअली फल मिलते हैं। लेकिन इतना मीठा फल जब मिलता है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता सचिन पिलगांवर ने हिंदी और मराठी फिल्मों में कुछ गीत भी गाए हैं, मगर ये पहला मौका है जब उन्होंने राम की चौपाइयां गाई हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए राम भक्त सचिन पिलगांवकर ने राम की चौपाइयां गाने की खुशियां बयां की। मुझे तो बेहद खुशी है कि इस तरह से इस साल के पहले महीने में इतना बड़ा जो है हिस्टोरिकल मोमेंट हो रहा है। और ये ऐसा एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो कि जब तक भारतवर्ष है तब तक इसे याद किया जाएगा। अयोध्या सज धज कर तैयार है। वहां पहुंच रहे लोग राम भक्ति में सराबोर हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब बस सभी को इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अपने रामलला का दीदार कर सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।